विधानसभा चुनाव पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान डॉक्टर कमल निम्बल, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और विभिन्न पदों पर विराजमान है। आज उनसे खास बातचीत विधानसभा चुनाव को लेकर करते हैं। पार्टी में टिकट को लेकर क्या कुछ दावेदारी है उनकी और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी, सब मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आइए कमल निम्बल से खास मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी कमल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत और दर्शकों का स्वागत और धन्यवाद। जी, मैं डॉक्टर कमल निम्बल एडवोकेट, प्रदेश सचिव, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा और जिला प्रभारी के नाते से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। जी कमल जी, किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव को फिलहाल? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर ये स्पष्ट है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हरियाणा सरकार बनाने जा रही है। और जिस प्रकार चुनाव का बिगुल बच चुका है, 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग जी ने घोषणा कर दी है, 19 अक्टूबर को चुनाव का रिजल्ट आना है। तो पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है। और बिल्कुल निश्चित है, जिस प्रकार का हरियाणा का जनमानस है कि प्रत्येक हरियाणवी तैयार है भारतीय जनता पार्टी सरकार को वोट देकर और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की। अभी बात करें वहाँ से डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री हैं, 2 बार वो वहाँ से मंत्री रह चुके हैं। क्या लगता है तीसरी बार टिकट को लेकर क्या है? टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में विधानसभा भवन जीतकर मैं अपनी जीत दर्ज कराऊँगा। और माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, वो भी कार्य कर रहे हैं। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है टिकट मांगने का, अपना विषय रखने का। तो उसी दृष्टि से मैं भी तैयारी लगा हुआ हूँ। पिछली बार भी आपकी दावेदारी 2019 में आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, पैनल में आपका नाम भी था, फिर आपके क्या कुछ रहा जो आपको टिकट नहीं मिली? देखिए जी, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। जिस समय टिकट मिलता है तो पार्टी सभी प्रकार की उन व्यवस्थाओं को, सभी प्रकार की चीज़ों को देखकर टिकट देती है। और इस पर भी जिस प्रकार मैं बात करूँ, यह भारतीय जनता पार्टी को मैंने माँ माना है। और यदि माँ आज्ञा करेगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा संगठन में रहकर मैं काम करूँगा। और जिस भी कार्यकर्ता को, जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देती है तो फिर मैं उनकी मदद करूँगा। बावल हल्के की बात करें, क्या क्या समस्याएं आप देखते हो, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अगर आप लोगों को? देखिए जी, जिस प्रकार से जो विकास के कार्य हैं वो दिन प्रतिदिन नियमित रूप से चलते ही रहते हैं, परंतु मनुष्य जीवन में हम हैं तो कुछ ना कुछ आवश्यकता है। जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए प्रत्येक महीने, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नई आवश्यकताएं रहती हैं, उसी प्रकार से जो जनता है उनको भी नियमित रूप से अनेकों व्यवस्थाएं ऐसी चाहिए होती हैं जो शासन से और प्रशासन को उनको मिलनी चाहिए। तो वो नियमित रूप से उनको मिल जाए, उसी दृष्टि से मैंने अपना पूरा जीवन बावल विधानसभा की जनता को समर्पित किया हुआ है। और अगर मुझे अवसर मिलता है तो जो आपने विषय रखा है तो मैं शिक्षा, चिकित्सा और बिजली, पानी, सड़कें और सबसे विशेष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि मेरी बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता सदैव प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करें तो अव्वल नंबर पर बावल का नाम आएगी, वहाँ से सबसे अधिक शिक्षित है। और इसके अलावा सुविधाओं की बात आए तो बिजली, पानी, सड़कें, किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो पाए, उसकी जिम्मेवारी 24 घंटे के लिए मैं लूँगा। और रोजगार के अवसर, क्योंकि परिवार चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है और जब रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं तो परिवार चलता है। उसी प्रकार मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि मैं प्रत्येक परिवार में एक, चाहे मैं उद्योग में बातचीत करके, क्योंकि बावल हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, तो मैं प्रयास ये करूँगा कि प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति वयस्क जरूर नौकरी में रहे, ताकि उनके परिवार को जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं, भोजन है, निवास स्थान है, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं जिससे परिवार चलता है, तो असुविधा ना हो। मेरा यही प्रयास रहेगा कि प्रत्येक घर में रोजगार का अवसर में प्रदान कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। तो जी, इस बार बावल विधानसभा की बात करें, बहुत से उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की,
बात करें कांग्रेस की, काफ़ी उम्मीदवार है, किस तरह से आप देखते हो इसको? देखिए, जो राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति होता है, कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करता है, पदाधिकारी के रूप में मेहनत करता है, तो वो इसीलिए करता है कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव में मैं अपनी मांग रखूँगा, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार की भावना प्रत्येक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में होती है और उसी को लेकर सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, उसमें टिकट मांगने वालों की जिस प्रकार आपने कहा कि लाइन लगी हुई है। और देखिए कि टिकट तो एक व्यक्ति को मिलना है जिसको भी पार्टी तय करेगी, तो ये है कि जिसको भी ये शुभ अवसर मिलेगा सेवा करने का वो करेगा। यदि मुझे मिलेगा तो ये इसको मैं 100% अपनी पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होकर, जनता को समर्पित होकर सेवा करूँगा। यदि मेरे अलावा किसी और को अवसर भारतीय जनता पार्टी देगी तो मैं उनकी उसी प्रकार से मदद करूँगा, जैसे चुनाव मैं लड़ रहा हूँ उसी प्रकार से मैं मदद कर रहा हूँ। अभी जो वहाँ से विधायक जी, मंत्री जी बने हुए हैं, 2 योजना से काम कर रहे हैं, आप उनके कामकाज को आप किस तरह से देखते हो पार्टी की? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी ने सभी, अगर बात करें विधानसभाओं में, संपूर्ण रूप से विकास करा है। उसी कड़ी को लेकर बाद विधानसभा में भी विकास हुआ है। और ये तो अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका ये कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, तो उस दृष्टि से समूचे हरियाणा का ही विकास हुआ है, तो भारत विधानसभा में भी विकास हुआ है। और जिस प्रकार बात करें कि जिनको भी अवसर मिलेगा वो आगे इस विकास के पहिए को आगे और ले जाएंगे, इस विकास के रथ को। कांग्रेस पार्टी की बात करें, दूसरी आम आदमी पार्टी की, और पार्टी की बात करें, फ्री का जो है मतदाता को लालच दे देगी, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बाकी सामान, तो उसको आप किस तरह से देखते हो? देखिए जी, कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ये सिर्फ कहने की बातें हैं और ये एक प्रलोभन देने की बात है। और कांग्रेस के पास या अन्य विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो किस प्रकार से वो जो वोटर्स हैं उनको बरकला रहे हैं। और लेकिन हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, हमारी बावल विधानसभा की जनता भी बहुत समझदार है। वो चुनाव के समय में 100% भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देगी, क्योंकि जिस प्रकार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी प्रकार से 2 बार से अगर बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और निरंतर विकास के कार्य कर रही है। और आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं और जो पूरे हरियाणा में आज अगर आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य के राजमार्ग हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में हर एक प्रकार का, चाहे वो कोई ग्रेजुएशन करना चाहे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे, PhD करना चाहे, स्कॉलर्स बनना चाहे, या मेडिकल संस्थान का विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, अधिवक्ता बनना चाहे, तो अनेकों प्रकार के आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खोली हुई है, जिसमें आप देखिए किसी प्रकार की किसको असुविधा नहीं हो रही। और बात करें इसके अलावा चहुमुखी विकास, तो सड़कें किस प्रकार आज देखिए, अपने रेवाड़ी से यदि बात करें तो 4 घंटे की दूरी में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 350 किलोमीटर है। तो सड़कें का जाल इस प्रकार बिछा हुआ है और विकास चारों तरफ हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रत्येक हरियाणा का नागरिक खुश है और तीसरी बार तय किया हुआ है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि बिना पर्ची और बिना खर्ची की यदि नौकरी देने की मिसाल कायम की है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। पहले आप देखते हैं HCS होते थे, क्लास 1 ऑफिसर होते थे, क्लास 2 ऑफिसर होते थे, या अन्य विभागों में भी राजपत्रित अधिकारी होते थे, तो वो किसी न किसी विशेष राजनीतिक व्यक्ति से नज़दीकी होकर उस पोस्ट पर बैठते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी भी देखिए पिछले दिनों अभी HCS की परीक्षा ऐसे ऐसे लोगों ने पास की है कि, और ऐसे ऐसे लोगों ने HCS पद की शपथ ली है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक रिक्शा चालक, एक मजदूर, किराने की दुकान चलाने वाले का बेटा भी HCS, बेटी भी HCS बनी है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझकर और हरियाणा की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयासरत है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर चल रही है। तो हरियाणा की जनता ने मन बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। कमल जी, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। अनेक यात्राएं उनकी तरफ से चलाई गई है। पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाई राहुल गांधी की तरफ से, अब विपिन की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब,
कांग्रेस से आज इस तरह से यात्रा चलाई जा रही है, किस तरह से आप देखते हो कि ये भाजपा से 10 साल के काम का हिसाब मांगा जा रहा है? पहले कांग्रेस का भी शासन था, किस तरह से देखते हो आप? देखिए जी, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो डर चुके हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और उनकी जो दुकानें चलती थी वो दुकानें बंद हो चुकी हैं। उनके जो निजी कार्य ऐसे होते थे जिसमें आम आदमी का अहित होता, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, क्योंकि सभी का मन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनाने का। भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से अनेक योजनाएँ चलाई जा रही है, ऑनलाइन काम किए हुए सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी आई होगी, लेकिन विपक्ष से कहना है कि ये पोर्टल की सरकार है, ऑनलाइन के चक्कर में लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए जी, ऑनलाइन सरकार अगर वो विपक्ष कहता है तो उनको मैं कहूँगा कि वो अज्ञानतावश कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आज अगर कोई व्यक्ति जिसकी इनकम टैक्स पे नहीं है, उनकी जो आय है उसको फैमिली आईडी में यदि ऐड करते हैं तो उनको समुचित लाभ जो मिलना चाहिए था, पहले अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, कार्यालय में जाना पड़ता था, आज अपने घर बैठे बैठे और मोबाइल के माध्यम से भी वो सभी प्रकार के सर्टिफिकेट जो आपको दफ्तर में जाना पड़ता था, अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे या किसी भी प्रकार से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की ऑनलाइन योजनाएं शुरू की हुई है कि किसी भी नागरिक को असुविधा ना हो, अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन सारे काम हो जाए। तो ये नीति बहुत अच्छी है और सब लोग इससे खुश भी हैं। अब आपकी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजट पेश किया गया है कल लोकसभा में, किस तरह से आप बजट को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने बात करें, कल जो है हमारे भारत की सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें समूचे कहते हैं ना सभी को ध्यान में रखते हुए, समूचे सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है और ये बजट भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्र के हित में बजट पेश किया है और उसमें गरीब का, किसान का, मजदूर का, महिला का और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कि कोई भी वर्ग विकास की गति से रुक ना जाए, उन सभी का विकास हो, अपने भारत का समूचा विकास हो, उस दृष्टि से बजट पेश किया है और इस बजट से प्रत्येक भारतवासी प्रसन्न है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए तो बजट में हरियाणा की उपेक्षा हुई अनदेखी हुई है और आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सा लाभ मिले। नहीं, ऐसा नहीं है, ये केवल लगता है, हरियाणा की कोई अनदेखी नहीं है। हरियाणा को भी बहुत बढ़िया जो है उनका हिस्सा मिला है और हरियाणा से तो माननीय मोदी जी को विशेष प्रेम है, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से हरियाणा में भी 2 बार पीछे जब लोकसभा चुनाव थे तो जैसे हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र में माजरा में एम्स का उद्घाटन हुआ है और द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो हरियाणा के साथ कोई भी इस प्रकार से नहीं है, हरियाणा का विकास इतना हो रहा है और दिन प्रतिदिन होता रहेगा, कहीं भी बजट की कमी नहीं है। आप देखिए चहुमुखी विकास हरियाणा का जिस प्रकार चल रहा है, आज विश्व स्तर पर यदि बात करें तो हरियाणा का एक विशेष नाम है, गुरुग्राम का एक विशेष नाम है। आज हरियाणा को पूरा विश्व जानता है क्योंकि गति उसकी इतनी बढ़ी हुई है विकास की और हमारी केंद्रीय सरकार और हमारी प्रदेश सरकार हरियाणा की गति को विकास के शिखर तक इतनी तेज़ी से ले जा रही है कि जिस प्रकार कहते हैं कि सभी वर्ग हरियाणा में सभी वर्ग खुश है और हरियाणा चहुमुखी विकास करे। तो मंजी एक आखिरी सवाल, अपनी टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है, कितनी दावेदारी आती है और अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, टिकट को लेकर मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को मैंने माँ माना हुआ है और माँ यदि पुत्र को आज्ञा करेगी तो उस कार्य को पुत्र करने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व मुझ पर विश्वास जताता है, मुझे टिकट देता है तो 100% बावल विधानसभा की क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से ये सीट जीत कर और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और बावल विधानसभा की जो उन्नति और प्रगति है उसको चहुमुखी विकास को बढ़ाएंगे और इसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे।